उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट के धराशायी होने से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसने कुछ परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई कभी पूरी नहीं हो सकती है। इस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से ही लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। कल रात से कोई नहीं सोया है, लेकिन जो इस हादसे का सीधा जिम्मेदार है यानी फहद यज़दान, वो कहीं चैन की नींद सो रहा है। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं सो पाएगा, क्योंकि योगी सरकार शायद उस पर अब ऐसी कार्रवाई करने जा रही है जिसके बाद फहद कभी नहीं सो पाएगा। जी हां, योगी सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो इस हादसे के जिम्मेदारों की हफ्ते भर के अंदर रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद जिम्मेदारों पर ऐसा बुलडोजर चलेगा जिससे उनकी जड़ें कांप जाएंगी। इसकी शुरुआत सपा सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर की गिरफ्तारी से हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट का जमीनी दस्तावेज शाहिद के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम था और उन्होंने अपार्टमेंट बनाने का काम बदनाम बिल्डर यज़दान को दिया था। इसका एग्रीमेंट उन्होंने बिल्डर फहद यज़दानी से किया था। पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का बेटा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, अब तलाश उसके भतीजे की हो रही है। लेकिन इस हादसे का सीधा जिम्मेदार यानी फहद यज़दान अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अगर वो जिम्मेदार पाया जाता है तो यकीनन पाताल लोक से भी पुलिस उसे ढूंढ लाएगी। फहद यज़दान के बारे में ज्यादा जानकारी दे तो वो लखनऊ का नामी ग्रामी बिल्डर तो है ही, जिसने बिल्डिंग के पेशे से अरबों की संपत्ति खड़ी की है। इसके साथ ही वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेता भी रह चुका है। पूर्व की सरकारों में इसने सरकार से नेटवर्क के दम पर जो दौलत कमाई है वो सारी काली कमाई है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही यही है कि ये ज्यादा कमाई के चक्कर में अवैध तरीके से बिना किसी मानक को पूरा किए बिल्डिंग बनवाता है और इसकी यही पैसों की भूख अब इसके विनाश का कारण बनेगी। लखनऊ को जो दर्द इस शख्स ने दिया है वो कभी भुलाए नहीं भूलेगा, लेकिन योगी सरकार अब इसे वो दर्द देगी जिसके साथ इसे अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।